बताते हैं बात SOLVE सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर 1 हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं, ये तो हो गया सर, मैं पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं भैया, मैं पढ़ता हूं। देखो ये टेंस, ये एक वाक्य दिया गया है कि मैं पढ़ता हूं, इसको सबसे पहले टेंस कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहला काम क्या करना बाबू, पहचानना है टेंस को। पहला काम क्या करना है, कहोगे सर टेंस पहचानना है, TENSE। सबसे पहला काम टेंस पहचानना है। तो हम पहचानेंगे कैसे, सर ने बता दिया है कि जिस वाक्य के अंत में चेक करो कि यहाँ पे ताहू है कि नहीं है। तो जब ताहू लास्ट में है तो हम कह देंगे कि ये जो टेंस है ना सर, ये जो मैं पढ़ता हूँ पूरा एक वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सबसे पहले टेंस बनाते समय, कोई भी टेंस को ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते समय टेंस को पहचान जाओ, क्लियर हो जाएगा। तो हमने टेंस पहचाना कि ताहू लास्ट में है, तो हमको दिमाग में खटक गया, अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा में सेंटेंस पहचाना, SENTENC, सेंटेंस को पहचानना। सेकंड में पहले हमने देखो बारीकी से, ये चीज शायद ही कोई बताए होंगे, अगर बताया तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है आपसे बच्चे के लिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक बता दूं। जैसे मैंने कहा कोई भी एक वाक्य दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको टेंस पहचानो। टेंस पहचानने का नियम है लास्ट को चेक करो। अभी हम लोग पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सजित हमने देखा ताहू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है सबसे पहला। दूसरा चीज सेंटेंस पहचानेंगे, ये कौन सा वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, सिंपल है, साधारण है, सकारात्मक है, ना ही कोई इसमें प्रश्न किया गया है और ना ही इसमें कोई भी नहीं का प्रयोग किया गया है, ये सिंपल है। तो सर अब हमारा दिमाग खटकेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कहेंगे भैया कि हमारा स्ट्रक्चर, सर इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास दिमाग में खटकेगा कि सर जी सिखाए हैं सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब 1 प्लस एस या फिर ES प्लस अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो और फुल स्टॉप। ये सारा माइंड में है हमारा, तब बन जाएगा। देख लो हमने पहचान लिया। सबसे पहले देख लो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इसमें कौन है, हमने बताया ना मैं, तो मैं का सब्जेक्ट हो गया आई, ये वर्ड मीनिंग है आई। वर्ब का मतलब करना, देखो पढ़ना, पढ़ना वर्ब है ना, तो सर पढ़ना क्या होगा, रीड, READ, रीड, रीड मींस पढ़ना। तो हमने वर्ब भी कर दिया। क्या S या ES लगेंगे तो चेक करेंगे, रिकवर करो, मेमोरी को रिकवर करो, बैक जाओ और चेक करो। सर ने बताया कि SES कहाँ लगेंगे, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, अर्थात ही, सी या फिर इट या फिर एक नाम के साथ ही लगेगा S या ES, अदरवाइज कहीं नहीं लगेंगे। तो आपको पता चल गया ना जी। तो सर यहाँ पे क्या बताओ कि सब्जेक्ट क्या मैच कर रहा है, बोलोगे सर नहीं, तो क्या SES लगेगा, क्या सर जी नहीं लगेगा। लास्ट में चेक करेंगे, इसकी भी काम खत्म। ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, सर कहोगे नहीं, बस क्लियर, आई रीड अर्थात फुल स्टॉप, मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं, क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना कैसे इजी में बनाएंगे। मैं चलो एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि मोहन बाजार जाता है, क्लियर, फुल स्टॉप। तो सबसे पहला चीज सर ने क्या बताया बेटा, सबसे पहले सर ने हमको सिखाया कि लास्ट में चेक करो, टेंस को पकड़ो पहले। तो टेंस पकड़ने के लिए लास्ट को देखेंगे, ता है, तो हमको याद आ गया, दिमाग ठनक गया, अरे ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए प्ले, हमने टेंस पहचान लिया। अब सेंटेंस पहचानेंगे। मोहन बाजार जाता है, ना इसमें नेगेटिव है ना ही इसमें कोई प्रश्न किया गया है, तो सर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, दिमाग में ठनकेगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। जब यहां तक पकड़ने आ गया तो चलो सॉल्व कर देते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें खोजो, सर ने सब्जेक्ट किसे कहते हैं बता दिया, मेन। अब देखो मोहन है, MOHAN, बिना सब्जेक्ट का कोई भी टेंस शायद ही बने, बट इतना याद रखिए, अभी फिलहाल के याद रखिए, बिना सब्जेक्ट का टेंस बन भी नहीं करता, बस सिंपल। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया भैया मोहन, तो सब्जेक्ट हो गया रूल के अनुसार से मोहन। उसके बाद हमको स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है। वर्ब V1 कौन है, तो जाता, ये जाना है कि नहीं है, तो जाना का वर्ड मीनिंग क्या होता है, GO, गो।
सर जी हमने कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, एस या एस लगेंगे? तो कहोगे सर लगेंगे, क्योंकि हम मोहन एक नाम है, जब एक नाम है तो सर एस यस लगेगा। बट सवाल है एस कहाँ और ईएस कहाँ? तो सर ने बताया बाबू वॉवेल के साथ ईएस और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाओगे? एस। तो चेक करो यहाँ पे जो वर्ब है जो आया है इसके लास्ट में क्या है? ओ है। इसके लास्ट में क्या है? ओ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सर ईएस ऐड कर दो। हमने कर दी? जी हाँ। अर्थात अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हो गया हमारा क्लियर, वर्ब हो गया, एस या एस भी क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बचा हुआ है? सर कहोगे सर बाजार बचा हुआ है, तो बाजार का क्या होगा? MARKET और लास्ट में फुल स्टॉप। दैट्स ऑल। सर आपने जैसे बताया ना हमारा क्लियर हो गया, आपने जैसे बताया स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी क्या कोई मिस्टेक है? सर कुछ बच्चे को पता चल गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता चला वो, तो चलो मैं उनको भी बताता हूँ। बाबू देख लो अभी अधूरा है। बोलो सर कैसे? सब्जेक्ट तो आपने लिख ही दिया, वर्ब तो आपने लिख ही दिया, एस या एस में से कोई एगो लगा ही दिए और ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, तो कंप्लीट ना हो गया सर? अरे बाबू नहीं कंप्लीट हुआ। एक चीज को ध्यान दो, कभी भी एक छोटा सा ठेठ भाषा में याद रखना, कभी भी गो आएगा ना उसके साथ टू जरूर आता है, ठीक है ना? यहाँ पे हमने कहा मोहन गोज, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा बाबू? टू। अब हमारा कंप्लीट हो गया। मोहन गोज टू मार्केट, अर्थात हम कह सकते हैं मोहन बाजार जाता है। सर अब इंग्लिश सीखना कितना आसान हो गया। मोहन गोज टू मार्केट अर्थात मोहन बाजार जाता है। क्लियर? यस सर। आगे और एग्जांपल देखते हैं सर। ठीक है, थर्ड नंबर लेता हूं एग्जांपल कि मोहन और रवि स्कूल जाते हैं। ठीक है, सिंपल वे में सर ने हमें जो बताया ना बस उतना ही काम करेंगे, उसके अलावा फालतू कोई काम नहीं। सबसे पहले टेंस पहचानो, तो लास्ट में ते हैं तो हमको दिख गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस मोहन और रवि स्कूल जाते हैं, ना इसमें नेगेटिव है ना ही इसमें कोई प्रश्न है, तो बाबू क्या होगा? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अर्थात सकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना उसको हमको भेजा मिटाना होगा। हमने डाले सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बैक आते हैं और बना देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखो ना, तुम MOHAN मोहन और AND एंड RAVI रवि। मोहन एंड रवि सब्जेक्ट हो गया सर। वर्ब कौन है? जाना। जाना का भी जस्ट हमने बताया गो मीन्स जाना, और वर्ब जब लग गया तो इसके साथ ही जो वर्ब है ना इसी के साथ जुटेगा एस या यस, और एस कहाँ और यस कहाँ जुटता सर ने बता दिया। चेक करो क्या यहाँ एक नाम है? कहोगे सर जी नहीं दो नाम है। एक नाम के साथ तो लगा देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक कहा हमारा, लेकिन दो नाम के साथ एस यस नहीं ऐड होंगे। अब जब देख रहे हो यहाँ दो नाम आ गए तो यहाँ पे एस यस नहीं लिखेंगे, लेकिन आगे में सर यहाँ कहोगे टू लगा दो सर अपने से, क्योंकि स्ट्रक्चर में नहीं लिखी गो के साथ टू लगता है। अभी हमने यहाँ मेंशन किया तो पढ़ो मोहन एंड रवि गो टू। सर सब्जेक्ट वर्ब और एस या यस का काम हो गया, बचेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? तो सर स्कूल लिख दो लास्ट में SCHOOL और फुल स्टॉप। तो हो गया ना मोहन एंड रवि गो टू स्कूल। क्लियर? आगे चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। धीरे हम लोग हार्ड करेंगे। सूर्य, देखो हमने कहा सूर्य पूरब में उगता है, डूबता है नहीं उगता है, याद रखिएगा। पश्चिम में डूबता है सूरज, याद रखेंगे। चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सर ने क्या सिखाया? पकड़ो आप लोग, तो कहोगे सर जी सबसे पहले टेंस पकड़ेंगे। टेंस क्या है? सूर्य पूरब में उगता है, तो हमने कहा लास्ट में आ गया हमारा सर जी ता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद सेंटेंस पहचानो, सूर्य पूरब में उगता है, तो ये नकारात्मक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं किया गया, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद रखो, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस SCIS प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताओ यहाँ पे बाबू कि सब्जेक्ट कौन है? तो कहोगे सर सन, SUN सन मीन सूरज। सर सब्जेक्ट हमने लिख दिया। वर्ब कौन है? उगना। उगना का वर्ब होता है राइज, RISE सिंपल। उसके बाद क्या SEIS लगेंगे? तो कहोगे यस सर जी, यहाँ पे ES लगेगा तो E तो पहले से ही है, S लगा दो, तो सन राइजेस हो गए, क्योंकि सर एक ही बात कर रहे हैं ना हम लोग, हजार की बात कर रहे हैं तो सर एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो सन राइजेस में का वर्ब क्या होता है? इन, IN इन।
ठीक है, लेकिन अभी मैं इन कर दिया। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कौन है सर जी, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, पूरब। तो पूरब का क्या होगा, सन राइजेस इन, पूरब का क्या होगा, ईस्ट का होगा, EAST, इंडिया इज द वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ऐसे कुछ भी गाना बट हमें याद नहीं है, याद है तो मैं बता दूंगा। देखिए सूर्य पूरब में उगता है, तो पहले सब्जेक्ट था सन, हमने लिख दिया सूरज का सन, फिर था भर्व, तो हमने कर दिया भर्व का राइज, और इसमें एस लगेंगे तो हम बोले हाँ लगेंगे, ES लगा दिया तो सनराइजेस हो गया, मे का वर्ब इन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए सर जी हमारा कौन, पूरब, तो हमने ईस्ट कर दिया। लेकिन क्या ये कंप्लीट है, कहोगे सर जी ये अधूरा दिख रहा है हमें, कैसे सर, कभी भी देख लो खास चीज, देखो खास चीज जब भी आएगा बाबू उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसको अब कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे द सन, क्यों, क्योंकि इस दुनिया में सूरज के वो है, कहोगे सर एक है, इसलिए हो गया दर्शन, ये प्रॉब्लम हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब कंप्लीट होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सर यहां भी आपने द लगा दिया, सर ये याद रखेंगे, अगर मैं कुछ नोट्स बताऊंगा उसको आप लोग नोट करोगे, याद रखोगे। अब कंप्लीट हो गया, हाँ सर हो गया, सूरज पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सर द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात ये कैसे हो गए, तो हमने कंफ्यूजन नहीं होना, ये हमने स्ट्रक्चर से बनाया है। अब देखो द कैसे आया, इसके बारे में जानेंगे हम लोग आर्टिकल। देखो यार डब्बा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हो गए ARTICL, आर्टिकल किसे कहते हैं, तो कहोगे याद से A, N और द, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं, तो याद रखना एक छोटा सा टॉपिक, व्हाट इज आर्टिकल, तो A, N और द, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आते हैं A और N, एक अकेला आता है द। और ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। डेफिनेट का मतलब हो गया फिक्स आर्टिकल, और इनडेफिनेट का मतलब हो गया कि जो फिक्स नहीं है। और हमने कहा कि ए और एन का मतलब होता है बाबू एक, और ये जो द का मतलब हो गया खास, खास चीजों की बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सूरज, दुनिया में सूरज के वो है, कहोगे सर एक है, तो हमने कहा ना द सन, आई बात समझे, कहां से द लगाया, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कितने हैं, हजारों हैं क्या, चारों हैं क्या, दसों हैं क्या, नहीं सर, सबकी एक ही नाम है, खास है। तो द ईस्ट हुआ ना, सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये आर्टिकल का प्रयोग किया गया है खास चीजों के लिए। तो अब समझ में आ गया ना आपको, तो ये स्ट्रक्चर को याद रखें और इसके अनुसार से बनाएं, इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा।